व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने गाइस पढ़ाई करी थी लास्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। आज मैं आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ही कुछ और केसेस दिखाऊंगा, कुछ सैलरी का डिस्कशन करेंगे और फिर हम मूव फॉरवर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की तरफ। तो चलिए फिर जल्दी से बिना समय को वेस्ट करे हुए शुरू करते हैं और आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं ताकि हम और अच्छे से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर पाए और आप अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आपने लास्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये पूछा था, तो मैं आपको जैसे हमेशा बोलता हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में जो भी आपको लगे आप बताओ कि ये चीज़ आपको सीखनी है। तो कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चों ने ये क्वेश्चन पूछा था, सर अगर हमें कैपिटल ओपनिंग गिवन ही ना हुआ तो फिर हम कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए, नोट करके लिखो। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल is always provided on ओपनिंग कैपिटल्स। आप जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देती है ना पार्टनर को, वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे देगी। सर ओपनिंग कैपिटल पे देगी से क्या मतलब है? ओपनिंग कैपिटल से मतलब है कि अगर आपने साल के शुरू में लाइक सपोज 1 अप्रैल पे आपने यहाँ पे कुछ कैपिटल लगाया है, तो भाई जो शुरू में पैसा लगाओगे वो ही तो पूरे साल में यहाँ पे लास्ट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा ना। अगर आप बैंक में अपना पैसा रखते हो, आप आखिरी डेट पे रखोगे तो इंटरेस्ट थोड़ी ना मिलेगा। अगर आपने साल के शुरू में रखा है तो पूरे साल का इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगर क्वेश्चन में ये ओपनिंग कैपिटल हो ही ना और कौन सा कैपिटल दिया हुआ हो आपको, क्लोजिंग, तो सर फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए आपको लिखना है नोट नंबर 2, हाउ टू कैलकुलेट ओपनिंग कैपिटल्स। ओपनिंग कैपिटल्स निकालते कैसे हैं? तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए सीधा सीधा आपको फॉर्मूला लगाना है। ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स। आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजें गिवन होंगी ओपनिंग निकालने के लिए। क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स जोड़नी है, माइनस एडिशनल कैपिटल जोड़ना है और माइनस प्रॉफिट जोड़ने हैं, तो आपके पास ओपनिंग कैपिटल निकल आएंगे। सर ये लेकिन आया कैसे, ये फॉर्मूला कैसे आया? देखो बहुत सिंपल है। आपने शुरू में जो भी कैपिटल लगाई है उसको ओपनिंग कैपिटल बोलते हैं। शुरू में आपने जो भी कैपिटल लगाई है उसको आप ओपनिंग कैपिटल बोलते हो। लेट सपोज आपने ओपनिंग कैपिटल लगाई है 1 लाख रुपीज। ओपनिंग कैपिटल आपने लगाई रुपीज 1 लाख, ठीक है। अब क्या हुआ जी, साल के बीच में आपने थोड़ा सा पैसा और लगा दिया। लाइक आपने शुरू में 1 लाख लगाए थे, 2 महीने बाद 20,000 और लगा दिए, तो उसको हम एडिशनल कैपिटल बोलते हैं। वो हम यहाँ पे प्लस करेंगे एडिशनल कैपिटल, क्योंकि कैपिटल बढ़ जाएगा ना भाई। बैंक में सपोज तुमने 1 लाख रखे हुए थे, 20,000 और रख दिए तो बैलेंस बढ़ेगा ना, तो आपने 20 और लगा दिए जी। फिर आपको साल के बीच में कुछ प्रॉफिट हो गया, 10-20 हजार रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो वो भी जुड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। प्लस प्रॉफिट, सपोज 10,000 का प्रॉफिट हो गया। अब कुछ पैसा आप निकाल के घर ले गए, ड्राइंग्स पैसा निकाल के घर ले गए, तो वो माइनस कर दो क्योंकि वो निकल के घर चला गया, सपोज 40,000। तो आपके पास लास्ट में जो बचा उसको क्लोजिंग कैपिटल बोलते हैं। जो लास्ट में बचा वो क्लोजिंग। तो 1 लाख प्लस 30 130 माइनस 40 90,000 रुपीज का क्लोजिंग कैपिटल आ गया। देखो आ गया या नहीं आ गया क्लोजिंग? अब मैं आपको कह रहा हूं कि आपको ये गिवन नहीं है, दिस इज नॉट गिवन, ये गिवन नहीं है, बाकी सब कुछ गिवन है। अब बताओ ओपनिंग कैसे निकालोगे? तो मैं क्या करूं, अगर मुझे ये सब गिवन हो तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं ऐसे लिखूंगा ओपनिंग कैपिटल प्लस 30 माइनस 40, तो माइनस 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 90,000। यही था। तो ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू 90 प्लस 10,
1 लाख आ गया नहीं आ गया, आप वीडियो पीछे करके देख लेना, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख आ रहा था, मैंने 1 लाख लिखा था, है ना। तो मतलब कि सर यहाँ से हम लोग क्या एक फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं कि अगर मुझे ये ओपनिंग फाइंड आउट करना हो, ये ढूंढना हो, तो क्या ये सारी आइटम्स उधर जाके एडजस्ट हो जाएंगी। तो क्या करूंगा, क्लोजिंग कैपिटल, ये माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस ड्रॉइंग्स, उस साइड जाके प्लस होगा ना, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस प्रॉफिट्स और माइनस एडिशनल कैपिटल, ये है एडिशनल कैपिटल। तो देखो मैंने यही फॉर्मूला ऊपर लिखा था, ये लिखा है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस प्रॉफिट्स। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि फॉर्मूला आया कहाँ से, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ये फॉर्मूला है क्या। तो इन केस आपको क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल ना देके क्लोजिंग कैपिटल दिया हो, तो क्लोजिंग से ओपनिंग पे ऐसे जाना है, यू शुड रिमेंबर दिस, ओके। अच्छा, अब एक तो ये छोटा सा मुझे पॉइंट बताना था। दूसरा पॉइंट सर, सैलरी का कैलकुलेशन अगर आ जाए तो सैलरी के पॉइंट पे एग्जामिनर आपसे मैक्सिमम क्या पूछेगा, 3-4 केसेस बन सकते हैं। सैलरी इज नॉट अ टफ टॉपिक। अगर सैलरी पर मंथ लिखा हो तो ऐसे लिखा होता है PM, वो क्या है। अगर सैलरी पर क्वार्टर लिखा हो तो ऐसे लिखा होता है PQ। अगर सैलरी पर हाफ ईयर लिखा हो तो ऐसे लिखा होता है PHY। और अगर सैलरी एनुअल है तो उसमें कुछ नहीं लिखा होता, ओके। तो इन केस लिखा है सैलरी इज 1000 पर मंथ, अगर लिखा है सैलरी है 1000 पर मंथ हर महीने, तो हम क्या वैल्यू लगाते हैं, 1000 इंटू 12, याद रखना 12 से मल्टीप्लाई करना है, ये 12,000 आ जाएगा, ठीक है। अगर लिखा है सैलरी इज 1000 पर क्वार्टर, तो याद रखना साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो सैलरी 4000 आ जाएगा। अगर क्वार्टर है तो क्वार्टर मीन्स 25%, उससे मल्टीप्लाई करना है आपको। पर हाफ ईयर है, हाफ ईयर का मतलब 1000 इंटू 2, हाफ ईयर का मतलब 2 हिस्से, 2000 आ जाएगा। एनुअल है या फिर पर एनम लिखा है तो वो किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, बस 1000 ही रहेगा वो, इंटू 1। तो सैलरी के क्या क्या केसेस बन सकते हैं, अगर पर मंथ है तो मल्टीप्लाई इट बाय 12, अगर पर हाफ ईयर है तो मल्टीप्लाई इट बाय 2, पर क्वार्टर है तो मल्टीप्लाई इट बाय 4, और एनुअल है तो आपको किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हो, ठीक है। तो सैलरी का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है, अब देखो वो आता है रिजर्व्स। सर डेबिट साइड में तो रिजर्व्स ही थे मेन। रिजर्व्स में भी 2 चीजें आ सकती हैं। रिजर्व्स किसका बने, या तो परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट या फिर परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। ये ध्यान से देखना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अच्छा सारे सब मैं आपको छोटे छोटे पॉइंट्स कराऊंगा, बट ये छोटे छोटे पॉइंट्स एक तो 1 मार्कर में आते हैं और आपको 100 लाने से रोकते हैं कि बच्चे के 79 78 आ गए। तो ये पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो आज का क्लास है। रिजर्व्स जो बेटा बनता है वो रिजर्व्स ईदर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बनेगा और परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स बनेगा। सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि जैसे आप P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, तो P&L एप्रोप्रिएशन में आपने लिखा बाय प्रॉफिट, सपोज 1 लाख रुपए, फिर आपने IOC लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते हो ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सपोज नहीं है, 10,000 का IOC, फिर आपने किसी पार्टनर को सैलरी दे दी 20,000। अब लिखा है रिजर्व्स क्रिएट रिजर्व एट द रेट 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। आपको बोला रिजर्व बनाओ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट का, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस 1 लाख का 10% बनाऊंगा। 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपए, तो वो यहां पे लिखूंगा मैं टू रिजर्व्स 10,000, ये इस प्रॉफिट का बना। अब मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। इस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, डिविजिबल, कि पार्टनर्स आपस में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो 1 लाख में 40 हटा दो, 60,000 आपका प्रॉफिट आ गया। ऐसा क्वेश्चन आपका बन जाता है, ठीक है।
अब अगर मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं सेम कॉन्सेप्ट बनाता हूँ, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और आप लिखोगे बाय P&L 1 लाख रुपीस, देन आप लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000, टू सैलरी 20,000, और आपके पास आया क्रिएट रिजर्व एट 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स। डिविजिबल प्रॉफिट्स के रिजर्व बना के दिखाओ। तो अगर डिविजिबल प्रॉफिट का आया तो आपको क्या करना है, 1 लाख पे मत बनाना, नंबर कट जाएंगे। 1 लाख में से 30 हटाया तो 70,000 का डिविजिबल प्रॉफिट आता है बिफोर रिजर्व, ये आता है 70,000 बिफोर रिजर्व। तो इस सिनेरियो में इस पे बनेगा 7,000, 7,000 रुपीज का रिजर्व बनेगा टू रिजर्व, और आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 63,000। जो प्रॉफिट आपके पास आ जाता है वो प्रॉफिट आ जाता है 63,000 रुपीज। तो इस तरीके से आपसे रिजर्व्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हम लोगों के अब 3 टॉपिक्स कंप्लीट हो गए। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा कर लिया, हमने सैलरी वाला पार्ट पूरा कर लिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर क्लोजिंग दिया हो तो वहाँ से ओपनिंग पे कैसे जाना है ये मैंने आपको समझा दिया। इसके साथ साथ हमने रिजर्व्स पे क्या क्या केसेस बन सकते हैं, रिजर्व्स ऑफ नेट प्रॉफिट और रिजर्व्स ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, ये आपको समझ में आना चाहिए बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम आगे चलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की तरफ। ऑल्दो अगर आप लोगों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखना है तो ऑलरेडी अपलोडेड है प्रीवियस वीडियोस में, आप सर्च करके देख सकते हो, बट स्टिल नया वीडियोस में आप लोगों को शुरू से सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ विद मोर क्वेश्चंस, मोर न्यू कॉन्सेप्ट दिस ईयर, और डिटेल में हम डिस्कस कर रहे हैं चीज़ें, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा तुम लोग सिलेबस की चिंता कर रहे थे, मुझे बता रहे थे बच्चे कमेंट में, सर हमारे सिलेबस कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तो चिंता मत करो, वो मेरी हेडेक है। आपका पूरा सिलेबस अच्छे से हम लोग कर पाएंगे और डेफिनेटली विद 100% एश्योरेंस हो जाएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके अकाउंटेंसी, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स मैं खुद कराऊंगा, तो मैं टेंशन नहीं लेनी। तो मिलता हूं मैं आपको कल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ, तब तक आप इतना पोर्शन कंप्लीट करो। ऑल द बेस्ट एवरीवन, आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून, टेक केयर, बाय बाय।